Okay guys, so next question, one of the another most common questions is string builder versus string buffer. ठीक है। यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बेसिकली तुम्हें स्ट्रिंग तो पता ही है जावा में क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ बेसिकली इम्यूटेबल क्लास होती है। तो तुमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी, स्ट्रिंग करके एस इक्वल्स टू सपोज करो हेलो कर दिया। ठीक है। बाई चांस अगर तुम एस इक्वल्स टू अगेन रीअसाइन करो, एस इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, वो दो स्ट्रिंग्स बना देता है। ठीक है, वो मॉडिफाई नहीं होता बेसिकली। ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है या स्ट्रिंग बफर होता है, दोनों म्यूटेबल होते हैं। हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैंने इनिशियली कोई स्ट्रिंग बिल्डर से हेलो डिफाइन किया है, बाद में उसमें मैं हेलो एक वर्ल्ड ऐड कर दूँ वर्ड, ठीक है, तो वो अलग से एक स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ म्यूटेबल क्लास। ठीक है। सो बेसिकली बोथ आर म्यूटेबल क्लासेस, स्ट्रिंग बिल्डर एंड बफर। ठीक है, म्यूटेबल क्लासेस इन जावा टू दे आर यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई स्ट्रिंग्स। ठीक है। काइंड ऑफ हेल्प करते हैं हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाने में, जो कि स्ट्रिंग क्लास हमें नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काइंड ऑफ न्यू बीज के लिए भी है, लेकिन थ्री थ्री प्लस एक्सपीरियंस पे भी पूछ लिया जाता है एक दो बार। ठीक है, तो इनका मेन डिफरेंस आता है इनकी थ्रेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस पे आता है। ठीक है। और तुम्हें भी इन्हीं दो चीज़ों पे बात करनी है जब इंटरव्यू में बात करोगे। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दो इसका, व्हाट इज दीज टू, उसके बाद इनके बारे में जब बात करनी है तो थ्रेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस पे। तो आते हैं अब इनके डिफरेंसेस पे। स्ट्रिंग बफर जो है बेसिकली वो थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज होते हैं, उसके सिंक्रोनाइज्ड है वो। ठीक है, ऑल द मेजर मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर अपेंड इंसर्ट डिलीट आर सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि एक ही थ्रेड उसे मॉडिफाई कर सकती है उस स्ट्रिंग को, अगर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वो स्ट्रिंग यूज हो रही हो। ठीक है, इससे डेटा कंसिस्टेंसी रहती है। बेसिकली डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में। वेयर स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता। अगर हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू सम वर्ड न्यू हेलो वर्ल्ड, और वो मल्टी थ्रेडेड में यूज हो रही है, तो हो सकता है मल्टीपल थ्रेड्स उससे चेंज कर दें और मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा उस केस में। ठीक है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर है। सेकेंड चीज यार, सेकेंड चीज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, तो यार ये ना, ये जो पॉइंट है काइंड ऑफ कॉमन पॉइंट है जितने भी तुम्हें ये थ्रेड रिलेटेड मिलेंगे, क्या कहते हैं, ये हमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, थ्रेड रिलेटेड क्लासेस मिलेंगे, जैसे स्ट्रिंग बफर हो गया, कॉन्करेंट हैश मैप हो गया। तो उनके जो मेथड सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है वो हमेशा स्लो हो जाते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो एक ओवरहेड ऐड कर देता है हमेशा। ठीक है। तो हमेशा भी जब भी मल्टी थ्रेडेड कोई चीज़ कैपेबल ऑब्जेक्ट होगा या क्लास होगी, उसका परफॉर्मेंस स्लो ही होना है। ठीक है, ये मान के चलो अभी। तो स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस स्लो होता है, स्ट्रिंग बिल्डर का फास्टर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है वो। ठीक है। अब यूज केस क्या होता है, स्ट्रिंग बफर हमेशा हमें तभी यूज करना है, आप समझ ही गए होगे कि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है और हमें कोई स्ट्रिंग साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड से एडिट करवानी है उसको। और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर जो है सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट में हमें यूज़ करना है, क्योंकि उसमें थ्रेड सेफ्टी इसमें एक्सटर्नली हैंडल करनी होती है, डिफरेंट तरीका है, इस पर भी नहीं जाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए डिफरेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। आई होप इट हेल्प्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।